So let's see. क्या बात है अर्नब, आज बड़ी जल्दी में हो? अरे तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आनी थी ना, बस वही लेने जा रहा हूँ। रिपोर्ट से क्या होता है? बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, रवि, जो हमेशा सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं पापा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की ईएमआई चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसे बचाऊंगा। अर्नब कैसी बातें कर रहे हो? जमाना बदल गया है। आने वाले टाइम में दहेज वहेज या पैसे का चक्कर ही नहीं रहेगा। सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, पर मुझे क्या बेचेगा रुपया? हो मुझे क्या बेचेगा रुपया? वापस घर आऊंगी, जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं, ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, आगे चलूंगी किस्मत से मिलूंगी, और मुझे क्या बेचेगा रुपया? हो और मुझे क्या बेचेगा रुपया? दिल से दिल के तार को छुड़े नहीं, रस्मों पे दौलत ये काहे बाहे, हम तो प्यार के ख्वाहिश में रिश्ते बुने, और रिश्तों में लालच हम काहे सहे, क्या शादी के आगे जिंदगी नहीं, जो शादी हिसाबों की कीमत है वही, ऐसी शादी की मुझको जरूरत नहीं, ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, सुबह से खिलूंगी, रतिया से भरूंगी, और मुझे क्या बेचेगा रुपया? हो और मुझे क्या बेचेगा रुपया? बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, और मुझे क्या बेचेगा रुपया? हो और मुझे क्या बेचेगा रुपया? अरे सब कहने की बातें हैं रिम्पी,
आजकल का माहौल देखा है कितना खराब हो गया है। ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम भी ऑफिस जाती हो और मैं भी ऑफिस जाता हूँ, उसे संभालेगा कौन? कुछ ऊंच नीच हो गई तो इस जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? ओफो अर्नब, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। मुझ में क्या कमी है? क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? पहले जमाना और था रिम्पी, जॉइंट फैमिली होती थी और अब अकेले रह रहे हैं। लड़की को संभालना आसान है क्या? नहीं रिम्पी नहीं, मुझे टेंशन वेंशन नहीं चाहिए। अर्नब, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो। रिम्पी मैं पढ़ा लिखा हूँ तभी तो ऐसी बातें कर रहा हूँ। न्यूज चलाकर देखो, रेप मर्डर सब होता रहता है। ज्यादा दिन कहाँ हुए हैं, दामिनी का ही केस देख लो, क्या हालत हुई थी उस बेचारी की। इस डर से हम जीना छोड़ दें? आज हर 92 सेकंड में एक लड़की मार दी जाती है। इसी डर के कारण आज 1000 के मुकाबले 940 लड़कियां बच गई हैं। और अगर हर कोई आपकी तरह सोचने लग जाए तो आने वाले टाइम में 1000 के मुकाबले सिर्फ 100 लड़कियां ही बचेंगी। जरा सोचो अर्नब, जरा सोचो क्या होगा उन 100 लड़कियों का। अर्नब, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा उनका, लोग नोच खाएंगे उनको। इन सब को रोकने के लिए किसी ना किसी को शुरुआत करनी होगी ना। मैं मानता हूँ रिम्पी, पर मैं शुरुआत नहीं कर सकता। अरे सारी उम्र स्ट्रगल करके तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और अब बेटी का बोझ सर पर ले लिया तो बची कुछ जिंदगी भी परेशानी में ही गुजरेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हो? आजकल लड़का और लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है रिम्पी, फर्क है। लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। लड़का वंश को बढ़ाता है और लड़की टेंशन को बढ़ाती है। साहब, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी है। ओ रिपोर्ट आ गई। अर्नब बताओ ना, क्या है रिपोर्ट में? बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में पेटी पल रही है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है अर्नब? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता था बेटी, मुझे बेटी नहीं चाहिए। तुम्हें इस बच्चे को खत्म करना होगा। क्या मैं अपने बच्चे को खत्म कर दूं?
अर्नब, अर्नब आर सीरियस? नहीं अर्नब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज अर्नब, मैं ऐसा नहीं कर सकती अर्नब। बस एक बार बोला ना, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। पर अर्नब प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो अर्नब। प्लीज अर्नब मेरी बात समझने की कोशिश करो अर्नब। रिम्पी, चूज वन, बेटी या मैं। अर्नब, अर्नब प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकती अर्नब। मेरी बात समझने की कोशिश करो अर्नब। मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो और तुम दोनों में से मैं एक को कैसे चुन सकती हूँ अर्नब? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अर्नब? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अर्नब? कैसे समझाऊं? माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनके पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। मेरे जन्म के बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी, तब आपके खाना खाने के बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की भी चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की भी चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो मैं खुद ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा भला मुंह देखे। नहीं, नहीं मेरे बेटे, तू ऐसा मत बोल। अर्नब, अर्नब, अर्नब प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ अर्नब। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी अर्नब। मैं मर जाऊंगी पर इस बच्चे को नहीं मरने दूंगी अर्नब। अरे मरती है तो मर जा, पर मैं इस बच्ची को नहीं होने दूंगा। अर्नब, अर्नब प्लीज, प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकती अर्नब। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो अर्नब। प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ अर्नब। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। रिम्पी, मेरी बच्ची, क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ। अंदर ही अंदर क्यों घुट रही हो मेरी बच्ची? आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से अवगत कराती हूँ। आपके घर बेटी पैदा हुई है। धड़ से कटेगा, कौन बेचेगा, कहाँ पे बचेगा? तो गिरेगा तेरा कचेरेगा, छीना तो मिटेगा, मिला तो मारेगा। भाग भाग बच सके तो बच गया। आज है ये आज सारी रात क्या पता मैं करूँगा। हाथ पाँव मार नाच नाच, नाच नाच।
माँ, माँ, मेरा दम घुट रहा है माँ, मुझे बाहर निकालो माँ, मेरा दम घुट रहा है। अरे पगली, बाहर आकर भी क्या करेगी तू? क्या करेगी तू बाहर आकर? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है मेरी बच्ची, नहीं है ये दुनिया तेरे लायक। भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को भी देखना चाहती हूँ माँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी, नहीं रही अभी। बाहर आकर तू किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती हैं और जो बच जाती हैं वो भी आजाद कहाँ है। बाहर आओगी तो तुम भी मेरी तरह धक्के ही खाओगी मेरी बच्ची, धक्के ही खाओगी। पर माँ
अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बेटी। बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में तो जीने से अच्छा है कि तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची। बाहर ही मत आ तू, बाहर मत आ तू। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। होना आना इस देश मेरी लाडो ना, आना इस देश मेरी लाडो। हो चाहे टुकड़े हो दिल के हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी, आना इस रिम्पी, रिम्पी क्या हुआ? रिम्पी क्या हुआ? रिम्पी आंखें खोलो। रिम्पी कुछ तो बोलो। रिम्पी आंखें खोलो। रिम्पी कुछ तो बोलो। रिम्पी आंखें खोलो। रिम्पी कुछ तो बोलो। रिम्पी आंखें खोलो। हेलो डॉक्टर प्लीज कम फास्ट। डॉक्टर प्लीज कम फास्ट। रिम्पी आंखें खोलो। रिम्पी आंखें खोलो। रिम्पी क्या हुआ? सॉरी, शी इज डेड। नहीं रिम्पी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रिम्पी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रिम्पी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रिम्पी क्या हुआ? रिम्पी आंखें खोलो। उठो रिम्पी मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। रिम्पी, हे भगवान, एक भूल की मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अगर मुझे बेटा नहीं देना था तो न देता, पर मेरी रिम्पी को मुझसे क्यों छीन लिया? मैं रिम्पी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। भगवान, मेरी रिम्पी को मुझसे क्यों छीन लिया? हे भगवान, मेरी रिम्पी को लौटा दो। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरी रिम्पी को लौटा दो। बाबा न रोको हमें, बाबा न रोको हमें। अरे हम तो तेरे आंगन की चिड़िया हैं। न रोको, छूने दो आसमां हमें भी। इरादे भी है, हिम्मत भी है, पंखों के बिना भी उड़ जाएंगे हम। अब न करेंगे पंख होते तो उड़ जाती मैं।
चश्मा तोड़ते हैं, हल्के जैसे आकाश लौटते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़की की